Good morning and welcome all of you. In today's session, I'm going to discuss some words from Hindu newspaper. तो यहाँ जो लिखा है वो लिखा है द वर्ड्स ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। हमने कुछ वर्ड हिंदू एडिटोरियल से लिए हैं और ये सारे वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इन वर्ड को याद रखिए, याद रखिए और इनका एप्लीकेशन करिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये सारे वर्ड आपके यूज़ में आएंगे, आपको याद भी अच्छे से होगा। और मेरी कोशिश होगी कि एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन करूँगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में ही नहीं बल्कि याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है वो है प्रिस्टीन। हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों की बात करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब हुआ सिमिलर वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब हुआ जो ऑपोजिट वर्ड हैं उनकी बात भी करेंगे। तो प्रिस्टीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा, जो एकदम साफ़ सुथरा हो। ठीक है, तो साफ़ सुथरा को हम बोलते हैं प्रिस्टीन। आइए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, कुछ और वर्ड समझते हैं इसके लिए। सिनोनिम्स में आपको ये दिया गया वर्ड है अनटेंटेड, प्योर, ओरिजिनल और स्पैन न्यू। ठीक है, अनटेंटेड कहाँ यूज़ करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो एविडेंस है वो अनटेंटेड है, जो सबूत है कैसा है, अनटेंटेड है ना, प्योर है, स्पॉइल्ट नहीं है, और आपका रेपुटेशन भी कैसा है, अनटेंटेड रेपुटेशन है। तो आप बोल सकते हैं अनटेंटेड रेपुटेशन, अनटेंटेड एविडेंस। इस तरह से एप्लीकेशन में ला सकते हैं। प्योर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्योर वाटर, है ना, कोई भी जो ओरिजिनल फॉर्म में वो प्योर है। ओरिजिनल भी सेम तरीके से यूज़ होता है। स्पैन न्यू का मतलब होता है ब्रांड न्यू, जो बिल्कुल नया हो, वो हमेशा क्या होता है, प्रिस्टीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट समझते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में पहला वर्ड जो दिया है वो है कंटेमिनेटेड, सेकंड है डैमेज्ड, इस तरह से स्पॉइल्ड और इम्प्योर भी वर्ड लिखे हुए हैं। कंटेमिनेट का सिंपल मतलब होता है दूषित और कंटेमिनेट का मतलब होता है पल्यूटेड। अब भाई एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, कंटेमिनेटेड का सिंपल केस में अगर हम बात करें तो पानी जो है कंटेमिनेट हो गया, जो सॉइल है वो कंटेमिनेट हो गया, है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड सॉइल, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया ने कंटेमिनेट किया वॉन्ड को, हम ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं, द बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड द वॉन्ड। तो उसने घाव को क्या किया, और भी ख़राब कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, उसने पार्टी को स्पॉइल कर दिया, ही स्पॉइल द पार्टी, हिज रेपुटेशन इज स्पॉइल्ड, उसका रेपुटेशन क्या है, स्पॉइल्ड है, मतलब उसका रेपुटेशन जो है वो अनटेंटेड नहीं है बल्कि प्योर नहीं है, ख़राब है, मैनेज्ड नहीं है, डैमेज्ड है और मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए लेट्स हैव सम एग्जाम्पल। द फर्स्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स इज हिज ऑफिस इज मेस। उसकी ऑफिस मेस है बट माई ऑफिस इज ऑलवेज प्रिस्टीन। मेरी ऑफिस क्या है, मेरा जो ऑफिस है एकदम प्रिस्टीन है भाई, साफ़ सुथरा ऑफिस है, ऐसा वैसा ऑफिस नहीं है, साफ़ सुथरा ऑफिस है। लेकिन उसके ऑफिस में आता हूँ ना भाई, बहुत गंदगी है उसके ऑफिस में, है ना, ऐसा एग्जाम्पल बोलता है। तो मुझे याद रखना है कि उसका घर जो है प्रिस्टीन है, उसका ऑफिस जो है प्रिस्टीन है, उसका रूम जो है क्या है, प्रिस्टीन रहता है। और इसका जो रूम है भाई, तुम्हारे भाई का जो रूम है वो प्रिस्टीन नहीं रहता, गंदा रहता है ना, सारा गुटखा खा के वहीं फेंक देता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज वेयरिंग अ प्रिस्टीन वाइट शर्ट। वह एक वाइट शर्ट पहना था, कैसा वाइट शर्ट था, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा, वाइट शर्ट पहना था। तो भाई प्रिस्टीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा, याद रहेगा, प्रिस्टीन वाइट शर्ट। चलिए वर्ड नंबर 2 है कास्टिगेट। उसके साथ हमने बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, स्कोल्ड, चेस्टाइज, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, हार्शली, बॉल आउट, बिरेट, रिब्यूक, रेप्रीमैंड, रिप्रोच, सेपरेट। सभी का मतलब होता है डांटना और किसी का आलोचना करना। आइए हम बात करते हैं कास्टिगेट की। कास्टिगेट का सिंपल मतलब होता है किसी को आलोचना करना। जैसे आप बोल सकते हैं ना कि द ऑथर कास्टिगेटेड द प्राइम मिनिस्टर एज एन इनइफेक्टिव लीडर, है ना, प्राइम मिनिस्टर का आलोचना किया ऑथर ने, बोला कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इनइफेक्टिव लीडर है, अच्छा लीडर नहीं है। उसने कास्टिगेट किया गवर्नमेंट को, ठीक है, स्कोल्ड किया किसी को। चेस्टाइज का सिंपल मतलब होता है किसी का क्रिटिसाइज करना, स्पेशली जब वो गलत काम करता है। गलत काम करेगा तो क्रिटिसाइज करते हैं हम, है ना, तो उसको पनिश करना और क्रिटिसाइज करना फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जैसे एक स्टूडेंट ने कुछ गलत किया तो जो टीचर होते हैं ना उसको चेस्टाइज करते हैं, ही वॉज चेस्टाइज्ड बाय द टीचर। टीचर ने सभी के सामने उसे चेस्टाइज किया, इसका मतलब सभी के सामने उसका क्रिटिसाइज किया कि तुमने ये गलत काम
किया है। तो चस्टाइज का मतलब होता है जब हम किसी को गलत काम करने के लिए फटकार लगाते हैं, डांटते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड है सेंश्योर, है ना। अब अगर कंट्री अच्छा काम नहीं करेगी तो उनको भी सेंश्योर करना पड़ता है। सेंश्योर होता है मतलब उनको भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द कंट्री फेस्ड इंटरनेशनल सेंश्योर, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कंट्री को। ठीक है, तो भाई वेरी वेरी सिंपल। बॉल आउट को अगर हम एप्लीकेशन में लाएं तो बॉल आउट का मतलब ही होता है किसी को बुरी तरह से फटकार लगाना। रेप्रीमैंड करना, बहुत ही लाउडली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के किसी को डांटना, इज बॉल आउट। ठीक है, बिरेट का भी सेम मतलब है किसी पे चिल्लाना। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, है ना। ऑफिशियली किसी को बहुत ही रिब्यूक का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरह से एंग्री मोड में किसी को डांटना, फटकारना, जिसको बोलते हैं ना एडमोनिश, ADMONISH। एडमोनिश का मतलब भी होता है डांटना। स्पीक इन वेरी एंग्री मैनर इज कॉल्ड रिब्यूक। इस तरह से हम बात करेंगे रेप्रीमेंड की। रेप्रीमेंड का सेम मतलब होता है किसी को फटकार लगाना। रिप्रोच और अपब्रेड का भी सेम मतलब है फटकार लगाना, गुस्सा जाहिर करना। ऐसे रिप्रोच की अगर हम बात करें, रिप्रोच का मतलब ये भी होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी के प्रति हमारा डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो रिप्रोच, है ना। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हिज कंडक्ट हैज़ ब्राउट शेम एंड रिप्रोच टू हिज फैमिली। उसके कंडक्ट ने, उसके कारण ने, उसके आचरण ने फैमिली में शेम और रिप्रोच की भावना रखी। मतलब फैमिली के प्रति लोग क्या है बहुत ही ख़राब नज़र से देखने लगे, क्योंकि वो जो लड़का है ना उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बिल्कुल सही नहीं है और क्रिटिसिज्म का पात्र है वो। इसलिए हम बोल सकते हैं जो रिप्रोच है, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डिसअप्रूवल के नज़र से देखना, डिसअप्रूव करना, अच्छा फील नहीं करना, उसके प्रति हीन भावना और गलत भावना रखना। चलिए नेक्स्ट, इसका हम एंटोनिम की अगर हम बात करें तो लिखा है पार्डन, कॉम्प्लीमेंट, स्पेयर, एक्सक्यूज और कंडोन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, किसी के बारे में प्रेज करना, बड़ाई करना, है ना। इफ़ यू कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन मी देन यू आर गोइंग टू प्रेज अबाउट मी। प्रेज करने वाले, अगर आप प्रेज करते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्पेयर करना मतलब किसी को छोड़ देना, बोलते भाई मुझे माफ़ कर दो तो बोलता है स्पेयर मी। एक्सक्यूज़ मी। कंडोन, कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना। काइंडली कंडोन माई फॉल्ट्स माई गॉड, गॉड कृपया करके मेरे गलतियों को कंडोन करो। कंडोन करना मतलब छोड़ देना, है ना, माफ़ कर देना। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ही कास्टिगेटेड हर फॉर हर कॉन्स्टेंट टार्डीनेस, उसने उसे उसकी आलोचना की क्योंकि वो हमेशा स्लगिश रहती है। स्लगिश का मतलब होता है क्या, स्लगिश और टार्डीनेस एक ही वर्ड है। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त के जैसा रहना, हमेशा सुस्ती में रहती है, मतलब हमेशा रहता है, नहीं रहती है, हर लिखा है। तो हर कांस्टेंट टार्डीनेस उसका, वो हमेशा ही अपने क्या बोलते हैं मतलब वो कोई काम करना नहीं चाहती, आराम से बैठी रहती है, बोलती है मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है वगैरह। तो इस केस में बोलता क्या है कि उसने उसे कास्टिगेट किया क्योंकि वो हमेशा अपने आप को स्लगिश बताती है और कुछ काम करने का उसका मन नहीं करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का सिंपल मतलब होता है खर्चीला, है ना। खर्चीला बहुत लोग होता है भाई, खर्चीला। अभी तो खर्च हो ही नहीं रहा है क्योंकि अब कमाई भी नहीं है तो खर्च कहाँ से होगी। ठीक है, और बाहर भी कोई नहीं निकल रहा है। तो भाई प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। तो प्रोडिगल का मतलब था खर्चीला, जिसके लिए मैंने लिखा है लेविश, रेकलेस, स्पेंथ्रिफ्ट। बहुत सारे वर्ड हमने लिखे हैं। तो अगर हम लेविश की बात करें तो लेविश बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज होता है। बोला कि उसने मेरे बारे में बहुत बड़ाई की, तो बोल सकते हैं ही स्पोक लेविशली अबाउट मी, मतलब उसने मेरे बारे में बहुत लेविशली बोला। और लेविश का यूज़ कई तरीके से होता है। लेविश कंजम्पशन, बहुत ही महंगा महंगा चीज़ खरीद के खाना, है ना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का यूटिलाइज करना। तो बहुत सा लेविश कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका लेविश कंजम्पशन हो रहा है। लेविश प्रेज हो सकता है, किसी के प्रति हमारा लेविश अटेंशन हो सकता है, मतलब उसके प्रति हम ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं, ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो लेविश का मतलब होता है ज़्यादा, है ना। प्रोडिगल का मतलब ही क्या था, अधिक। रेकलेस, बिल्कुल पूरी तरह से केयरलेस टाइप का आदमी, जो रेकलेस यंग मैन बोलते थे, यू आर अ रेकलेस यंग मैन एंड यू स्पेंड योर मनी
रेकलेसली मतलब विदाउट कंसिडरिंग इवन वन मोमेंट यू स्पेंड योर मनी लाइक अ स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट का भी सेम मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला। केयरलेसली और फुलिशली स्पेंडिंग मनी एंड टाइम इज प्रोडिगल, और इसी को प्रोडिगैलिटी बोलते हैं, जो कि इसका नाउन होता है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसके एंटोनिम की। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो पहला वर्ड है थ्रिफ्टी, दूसरा से सेल्फिश, लिमिटेड, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, पार्सिमोनियस, माइजर, निगार्ड और पेनी पिंचर। बहुत ही सिंपल स्टोरी है इसकी भाई। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो बहुत ही केयरफुल तरीके से पैसे का खर्च करता हो, पैसे खर्च करता हो बहुत ही केयरफुल तरीके से। थ्रिफ्टी मतलब मैनेजिंग और यूजिंग मनी वेरी वेरी केयरफुली। वही अगर हम बात करें पार्सिमोनियस की, तो भाई पार्सिमोनियस होता है ना बहुत बड़ा वाला कंजूस होता है, मक्खी चूस है ना, उसको बोलते हैं ना वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी। वो पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता, ठीक है। वो दिन भर भूखे रह जा, लेकिन खाने उसका मन नहीं करेगा, बोले अरे 10 रुपये लगेंगे यार, खाऊंगा नहीं, तो कुछ करना ही नहीं चाहता। पार्सिमोनियस इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी। अ वेरी पार्सिमोनियस लेडी, एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा पार्सिमोनियस है। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, मतलब जो सोच समझ के कोई काम को करे वो फ्रूगल है ना। इस तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमिकल, अगर आपकी कार, आपकी अगर बाइक कम तेल खाती है, कम पेट्रोल खाती है, अगर बाइक आपकी कम पेट्रोल खाती है तो आपका जो बाइक है वो इकोनॉमिकल है। आप भी इकोनॉमिकल हैं अगर आप कम खर्च में काम चला पाते हैं। उस तरह से पेनी पिंचर मतलब एक एक रुपये के बारे में सोचने वाला है इस पेनी पिंचर, इसको भी मक्खी चूस आप बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है याद रखना, बिल्कुल ही आसान होगा, ऐसे करके आप याद रखिएगा। पार्सिमोनियस मतलब बहुत बड़ा कंजूस, है ना। चलिए, शी इज़ अ प्रोडिगल, और ही शी इज़ अ प्रोडिगल का सिंपल मतलब हुआ शी इज़ अ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, शी इज़ एक्स्ट्रावेगेंट एंड शी इज़ अ प्रोडिगल लेडी शुड हैव बीन रिटन। तो प्रोडिगल लेडी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्च करती है। नंबर 4 में आते हैं एक वर्ड है ओमिनस। भाई ओमिनस का मतलब होता है खतरनाक। डायर, पहला वर्ड आपने देखा होगा डायर, लिखा था डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, है ना। डायर कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब कॉन्सिक्वेंस। खराब कॉन्सिक्वेंस मतलब बहुत ही बुरा कॉन्सिक्वेंस। बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल, है ना। आप बोल सकते हैं इसका जो इफेक्ट है वो बेलफुल होगा, बेलफुल इफेक्ट्स होंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, है ना। इनऑस्पिशियस मतलब जो ऑस्पिशियस ना हो, अच्छा ना हो, प्लेजेंट ना हो, इज इनऑस्पिशियस। सिनिस्टर मतलब बहुत ही शैतान के जैसा, है ना। सिनिस्टर इज नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल, है ना। सिनिस्टर ऐसे भी उन लोगों को पहले बोला जाता था ग्रीक में, जो बाएं हाथ से लिखा करते थे, उनको माना जाता था कि वो शैतान के रूप है। सिन मतलब होता है पाप, और सिनिस्टर उस वर्ड से लिया गया है, इसलिए सिनिस्टर का मतलब होता है शैतान और अनप्लेजेंट, है ना। मिनेस एक वर्ड है मिनेसिंग, मिनेस का मतलब भी होता है बहुत ही खराब, है ना। देयर वॉज अ मिनेस इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में एक मिनेस था, मतलब बहुत ही एक बिटरनेस था, बहुत ही ख़राब तरीके से उसने बोला, है ना। एंड माइनेटरी, है ना। तो इस तरह से वर्ड हम ओमिनस का मतलब सिंपल होता है बेलफुल, हानिकारक। ठीक है, आते हैं इसके एंटोनिम की ओर। तो एंटोनिम में हमने पढ़ा है ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, बिनाइन, हार्मफुल, इनॉक्यूअस। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ऑस्पिशियस का मतलब होता है अगर आप ऑस्पिशियस चीज़ें लिखते हैं, ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब बहुत ही शुभ, राइट। प्रोपिशियस टाइम मतलब बहुत ही अच्छा समय। प्रोपिशियस स्टार्ट मतलब बहुत ही अच्छा स्टार्ट। बिनाइन ट्यूमर, जैसे किसी को ट्यूमर हो गया तो बिनाइन है कि मलाइन है। मलाइन MALIGN होता है, तो MALIGN मलाइन मतलब होता है खतरनाक, जिससे बनता है वर्ड मलिग्नेंट, है ना। ऐसे मलाइन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को बदनाम करना। तो मलिग्नेंट है कि बिनाइन है। बिनाइन का सिंपल मतलब होता है जो हार्मलेस हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और इनॉक्वियस का मतलब होता है जो ऑफेंसिव ना हो, ख़राब ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई उसने एक जोक बोला जो कि इनॉक्वियस था, इसका मतलब उसका जोक जो था, उसका जो कमेंट था वो ऑफेंसिव नहीं था। ठीक है, आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग ओमिनस थ्रेट ऑफ वॉर। वर्ल्ड जो है अभी के समय में ओमिनस थ्रेट ऑफ वॉर को फेस कर रहा है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि अभी के समय में अमेरिका हमेशा लगातार चाइना को बोलने में लगा है। चाइना इंडिया की तरफ, इंडिया पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान इंडिया को। तो इस तरह से जो सिचुएशन बन रही है ओमिनस थ्रेट ऑफ वॉर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।